नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इकोनॉमिक का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। पहला अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। इकोनॉमिक क्या होता है, सिंपल डेफिनेशन देख लेते हैं। इकोनॉमी इज अ स्टडी ऑफ हाउ पीपल यूज लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट। तो इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमिक किसका स्टडी है? लिमिटेड रिसोर्सेज का सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट। जो हमारे ह्यूमन की वांट्स है वो क्या अनलिमिटेड है, उसी को लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे सेटिस्फाई करते हैं उसके बारे में पढ़ना और उसी को जानना क्या कहते हैं, इकोनॉमिक कहते हैं। एक सिंपल वे में देख लेते हैं अपना कि इकोनॉमिक हमें क्या बताना चाहता है, क्या पढ़ाना चाहता है। वी हैव लिमिटेड मनी, वी हैव लिमिटेड टाइम, वी हैव लिमिटेड लैंड, बट अवर नीड्स एंड वांट्स नेवर एंड। जो हमारा मनी है, क्या हमारे पास लिमिटेड मनी है। जो हमारे पास टाइम है, क्या लिमिटेड टाइम है, 24 आवर्स है, उससे ज़्यादा नहीं है एक दिन में। जो हमारे पास लैंड है वो भी क्या है, लिमिटेड लैंड है। बट जो हमारी नीड्स और वांट्स है वो कभी ख़त्म ही नहीं होती है। आज हमें कार चाहिए तो कल हमें उससे महंगी कार चाहिए। आज हमारे पास मोटरसाइकिल है तो कल हमें कार चाहिए। तो ये क्या है, ह्यूमंस की जो वांट्स है वो कभी खत्म नहीं होने वाली। सो हमें क्या करना पड़ेगा, चॉइस करना पड़ेगा। सो वी हैव टू मेक चॉइसेस। दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग चॉइस इज कॉल्ड इकोनॉमिक। जो चॉइस करते हैं हम लोग, प्रोसेस ऑफ मेकिंग चॉइसेस मतलब किसी चीज़ को चॉइस करते हैं, किसी चीज़ को पसंद करते हैं, यानी कि मुझे ये चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। चलिए दो एग्जांपल से देखते हैं। पहला एग्जांपल समझ लीजिए कि आपके पास 100 रुपये, यू वांट टू बाय पिज्ज़ा 80 रुपीज़, आइसक्रीम 50 रुपीज़, कोल्ड ड्रिंक 40 रुपीज़। टोटल मनी आपको चाहिए 170 रुपये, बट आपके पास कितना है, 100 रुपये। तो कैन यू बाय एवरीथिंग? नो। सो यू मस्ट चूज। दिस चॉइस इज इकोनॉमिक। इसी चॉइस को हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 2 से देख लेते हैं कि समझ लो कि आपके पास 5 घंटे हैं। यू हैव ओनली 5 आवर्स टूडे। यू वांट टू स्टडी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर। कैन यू स्टडी एवरीथिंग डीपली टूडे? नो। सो यू डिसाइड हिस्ट्री 2 घंटा, पॉलिटी 2 घंटा, करंट अफेयर 1 घंटा। यू आर यूजिंग योर लिमिटेड टाइम वाइजली। मतलब आप अच्छे से अपने जो टाइम है उसको क्या कर रहे हो, जो लिमिटेड टाइम है उसको वाइजली यूज कर रहे हो, अच्छे से यूज कर रहे हो। उसको ही हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक कहते हैं। सिंपल सा मीनिंग है कि हमारे पास जो रिसोर्सेस है उसकी क्या है, कमी है, बट हमारी जो वांट्स है, जो हम चाहते हैं वो क्या, अनलिमिटेड है। तो हमें चॉइस करना पड़ेगा, हमें चूज करना पड़ेगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। रिसोर्सेस मीनिंग मतलब उसका देख लेते हैं। एनीथिंग दैट हेल्प अस सेटिस्फाई और नीड एंड वांट इज कॉल्ड रिसोर्सेज। जो भी हमारी हेल्प करता है हमारी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, हमारी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, उससे हम क्या कहते हैं, रिसोर्सेस कहते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। वाटर, लैंड, फॉरेस्ट, मनी, टाइम, लेबर, मशीन। ये सारे क्या है, रिसोर्सेस है। ये हमारे नीड और वांट्स को क्या करते हैं, सारी चीज़ें सेटिस्फाई करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, रिसोर्सेस कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, रिसोर्सेस कहते हैं। इजी डेफिनेशन में एक बार देख लेते हैं। रिसोर्सेस आर यूजफुल थिंग दैट हेल्प अस प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। रिसोर्सेस क्या है, यूजफुल थिंग्स है जो हेल्प करता है हमें प्रोड्यूस करने में, क्या, गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी गुड्स और कोई भी सर्विसेज को हमें रिसोर्सेस क्या करता है, हेल्प करता है उससे प्रोड्यूस करने में। लिमिटेड मतलब देख लेते हैं, मीनिंग क्या है। नॉट अवेलेबल इन इनफ क्वांटिटी। लिमिटेड मतलब क्या होता है कि लिमिटेड वर्ड से समझ में आ रहा, लिमिटेड वर्ड से समझ में आ रहा है क्या है वो, कि इनफ क्वांटिटी में नहीं है। उसका ही मीनिंग क्या होता है, मतलब नॉट अवेलेबल इन इनफ क्वांटिटी, उसको हम क्या कहते हैं, लिमिटेड कहते हैं। एग्जाम्पल, यू हैव ओनली 524 आवर्स इन वन डे, वन मोबाइल फोन। दीज आर लिमिटेड। ये सारी क्या है, लिमिटेड। अनलिमिटेड वांट मतलब ह्यूमन डिजायर नेवर एंड। जो ह्यूमन की डिजायर है वो कभी खत्म नहीं होती। मतलब हमारी जो वांट है अनलिमिटेड है, मतलब हमें चाहिए ही चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। हमारी वांट्स कभी खत्म ही नहीं होती। अनलिमिटेड वांट मतलब देख लेते हैं, मीनिंग ह्यूमन डिजायर नेवर एंड। एग्जाम्पल, अनलिमिटेड वांट का मतलब क्या होता है कि अनलिमिटेड वांट मतलब मीनिंग ह्यूमन की जो डिजायर है वो कभी खत्म ही नहीं होती, नेवर एंड। एग्जाम्पल, टुडे आई वांट बाईसाइकिल, टुमारो आई वांट बाइक, नेक्स्ट ईयर आई वांट कार। तो आज क्या है, आज मुझे चाहिए बाईसाइकिल,
कल चाहिए मुझे बाइक और नेक्स्ट ईयर मुझे चाहिए कार, लेटर आई वांट बिगर हाउस। आवर वांट्स कीप इंक्रीजिंग। जो हमारी वांट्स है, जो हमारे डिजायर्स, वो क्या रहेंगे, हमेशा बढ़ते ही रहेंगे, वो कभी खत्म नहीं होने वाले। इसको हम क्या कहते हैं, अनलिमिटेड वांट्स कहते हैं। व्हाई डज इकोनॉमिक्स एग्जिस्ट? बिकॉज इकोनॉमिक्स एग्जिस्ट क्यों करता है, इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते क्यों, इकोनॉमिक्स एटलीस्ट एग्जिस्ट ही क्यों करता है ही क्यों? बिकॉज रिसोर्सेस आर लिमिटेड बट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। जो हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल है, हमने देखा कि हमारे पास रिसोर्सेस क्या होता है, टाइम है, मनी है, लैंड है, ये सारी चीजें क्या हमारे रिसोर्सेस है। टाइम है, मनी है, ये सारे हमारे चीजें क्या रिसोर्सेस है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, लिमिटेड, बट जो हमारी वांट्स है वो क्या है, अनलिमिटेड है। देयरफॉर पीपल, बिजनेस एंड गवर्नमेंट मस्ट मेक चॉइसेस। दो जो बिजनेस है और जो गवर्नमेंट है, जो लोग हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, चॉइस करना पड़ेगा कि उन्हें क्या चाहिए। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो इकोनॉमिक में प्रॉब्लम आती है क्या आती है, इकोनॉमिक ट्राइज टू आंसर थ्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो इकोनॉमिक क्या करता है, तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देता है। व्हाट टू प्रोड्यूस एग्जाम्पल, शुड इंडिया प्रोड्यूस मोर व्हीट, मोर राइस, मोर स्मार्टफोन, मोर इलेक्ट्रिक व्हीकल। पहला है क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। शुड इंडिया मतलब इंडिया को क्या व्हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए, राइस प्रोड्यूस करना चाहिए, या स्मार्टफोन ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोड्यूस करना चाहिए। ये हमारी इंडिया की फर्स्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। फर्स्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस। सेकेंड क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस। शुड फार्मर यूज, जो फार्मर है उनको क्या यूज करना चाहिए, मशीन यूज करना चाहिए, ह्यूमन लेबर यूज करना चाहिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करना है। दिस इज अ सेकेंड प्रॉब्लम। हाउ टू प्रोड्यूस क्या है, सेकेंड प्रॉब्लम में फार्मर को कैसे, जैसे मशीन यूज करना चाहिए, या ह्यूमन लेबर यूज करना चाहिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करना चाहिए। फॉर होम टू प्रोड्यूस, हु शुड गेट द प्रोडक्ट, मतलब किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहिए और किसको प्रोडक्ट मिलना चाहिए। रिच पीपल को मिलना चाहिए, पुअर पीपल को मिलना चाहिए, एवरीवन को मिलना चाहिए। गवर्नमेंट ट्राई टू इंश्योर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। जो गवर्नमेंट हमारा क्या करता है, इंश्योर करता है कि सभी के पास फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो, सभी को जितनी जितनी नीड है उसी के हिसाब से सारी चीजें मिले। चलिए हम देखते हैं नीड वर्सेस वांट्स क्या है। नीड क्या है हमारी और वांट क्या है। नीड में हमारा आ गया फूड आ गया, वांट्स क्या है, पिज्जा है। नीड हमारा वाटर है, वांट्स क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक है। नीड क्लॉथ्स है, वांट्स क्या है, ब्रांडेड क्लॉथ्स है। नीड हाउस है और वांट्स क्या है, लग्जरी बंगलो है। नीड क्या है, मेडिसिन है, और वांट्स क्या है, एक्सपेंसिव परफ्यूम है। मतलब जो हमें सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए रहता है, जो हमारी नीड्स होती है, फूड, वाटर, क्लॉथ, एक हाउस। बट हमारी जो वांट है वो अलग अलग चीजें, पिज्जा है, सॉफ्ट ड्रिंक है, ब्रांडेड क्लॉथ है, लग्जरी बंगलो है, और एक्सपेंसिव परफ्यूम है। इजी ट्रिक, नीड इक्वल्स टू नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। जो नीड मतलब नेसेसरी जो रहता है हमें सर्वाइवल, यानी एक इंसान को जिंदगी जीने के लिए जो सर्वाइवल रहता है उससे हम क्या कहते हैं, नीड कहते हैं। वांट क्या रहता है, वांट मतलब मेक्स लाइफ मोर कंफर्टेबल और इंजॉयबल। वांट्स मतलब जो लाइफ को कंफर्टेबल करे और जो आरामदायक दे, और इंजॉयबल मतलब मौज मस्ती भरी जिंदगी जैसे दे, उसे हम क्या कहते हैं, वांट्स कहते हैं। गुड्स आर थिंग वी कैन टच। गुड्स ऐसी चीजें जिसे हम टच कर सकते एग्जाम्पल देख लेते हैं। बुक, पेन, मोबाइल, कार, चेयर, ये सारी क्या है, गुड्स होते हैं, गुड्स होते हैं। सर्विसेज क्या होती है, सर्विसेज कैन नॉट बी टच, सर्विसेज को हम टच नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, डॉक्टर हमारा कोई भी ट्रीटमेंट वगैरह करेगा तो उसे हम बस फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऐसा टच वगैरह नहीं कर सकते। टीचर, लॉयर, बार्बर, पुलिस, बैंकिंग, ये सारी चीजें क्या है, हम सर्विसेज, जो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बट उन्हें हम टच वगैरह नहीं कर सकते। गुड्स प्लस सर्विसेज इक्वल्स टू इकोनॉमी, गुड्स प्लस सर्विसेज इक्वल्स टू इकोनॉमी। When people produce and exchange goods and services, the economy grows. When people produce, जब people produce करते हैं, कोई भी चीज का प्रोडक्शन करते हैं, और exchange goods and services, और आपस में कैसा, जो गुड्स है और सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं, मतलब लेन देन करते हैं, तब क्या होता है, इकोनॉमिक हमारा बढ़ता है। फोर्थ पार्ट, फोर पार्ट ऑफ एवरी इकोनॉमी।
मतलब जो चार पार्ट्स है ऑफ एवरी इकोनॉमी का देख लेते हैं। हाउस होल्ड मतलब आगे पढ़ते, फैमिली हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज एंड ऑल्सो प्रोवाइड लेबर। फैमिली जो कंज्यूम करता है गुड्स और सर्विसेज एंड क्या करता है, प्रोवाइड लेबर करता है, मतलब उसके घर में कोई भी एक काम करने वाला बंदा रहे। एग्जाम्पल, योर फैमिली बाइज फूड एंड समवन इन द फैमिली वर्क टू अर्न इनकम। मतलब क्या है, यहाँ पे एक्सचेंज हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज का हो गया यहाँ पे एक्सचेंज। तो यहाँ पे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रो होएगा। मतलब तुम्हारे योर फैमिली बाय किया फूड, और फूड एंड समवन इन द फैमिली वर्क्स टू अर्न। तुम्हारी फैमिली में कोई भी एक बंदा है जो कमा के लाएगा, तभी तो तुम फूड खरीदोगे। ठीक है, फर्म क्या होता है देख लेते हैं। बिजनेस दैट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस वो बिजनेस जो प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब किसी चीज का प्रोडक्शन करेगा। प्रोडक्शन करने के लिए कोई तो उसे लेबर चाहिए। लेबर जो रहेंगे, जो लेबर में उनके कोई भी इंजीनियर वगैरह आ जाते हैं, लेबर जो, उनको क्या कहते हैं हम लोग, जो गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और जो गुड्स प्रोड्यूस करेंगे। बिजनेस दैट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। एग्जाम्पल, टाटा, इन्फोसिस, लोकल ग्रोसरी शॉप। ये सारी क्या है, एक फर्म है जो प्रोवाइड क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज एंड क्रिएट रूल्स। गवर्नमेंट क्या करता है, प्रोवाइड, गवर्नमेंट प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज एंड क्रिएट रूल। गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करता है, पब्लिक सर्विसेज। पब्लिक मतलब जो हमारे लोग हैं उनके लिए क्या करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और क्रिएट क्या करता है, रूल करता है। क्रिएट रूल करता है मतलब लॉ वगैरह लाता है। और जो पब्लिक सर्विसेज है, मतलब जैसे पुलिस वगैरह हो गए, कोर्ट्स वगैरह हो गए, ये लोग क्या है, पब्लिक सर्विसेज के लिए काम करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल, स्कूल, रोड्स, रेलवेज, पुलिस, हॉस्पिटल, ये सारे क्या है, पब्लिक सर्विसेज वाले। तो फॉरेन सेक्टर मतलब क्या होता है, ट्रेड विथ अदर कंट्रीज। एग्जाम्पल, इंडिया एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर एंड इम्पोर्ट क्रूड ऑयल। इंडिया क्या करता है, सॉफ्टवेयर बाहर देशों में बेचता है, बाहर के कंट्री में बेचता है। और इम्पोर्ट क्रूड ऑयल, जो क्रूड ऑयल होता है, जिससे क्रूड ऑयल से आके हमारे इंडिया में क्या होता है, मतलब रिफाइनरी वगैरह होके उससे क्या होता है, पेट्रोल वगैरह बनता है, बाकी जो भी ऑयल वगैरह बनते हैं। ठीक है, उसे इंडिया क्या करता है, इंपोर्ट करता है, मतलब बाहर देश से इंडिया में आता है। एक्सपोर्ट मतलब अपने देश से बाहर कंट्री में जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया, फॉरेन सेक्टर में आते हैं, ट्रेड विथ अदर कंट्रीज। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब क्या होता है कि समझो कि आपके पास 500 है, यू बाय ए बुक। नाउ यू कैन नॉट बाय शूज विद द सेम 500। आप उस 500 रुपए से, आपने तो क्या, आपके पास 500 था, आपने क्या किया, एक बुक खरीद लिया। बट अभी आपको शूज खरीदना, तो आप शूज तो थोड़ी खरीद सकते हो। द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन यू गेव अप इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है कि समझ लो कि आपने बुक खरीद लिया, बट आपने गिव अप किस पे कर दिया, आपको शू चाहिए था, आपने उस पे क्या किया, गिव अप कर दिया। उसको क्या कहते हैं हम लोग, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। तो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन यू गिव अप, जो नेक्स्ट बेस्ट मतलब आप, दो चीजें हैं, उनमें से आप, आपके पास एक ही, मतलब आपके समझो कि आपका जो शू है वो भी 500 का है, और बुक जो आपका है वो भी 500 का है। तो आप, आपके पास 500 है, बट आप क्या कर सकते हो कि आप बुक खरीद सकते हो या तो शू खरीद सकते हो। तो एक चीज आपको गिव अप करनी पड़ेगी कि आपको कोई ना कोई चीजें तो सेक्रीफाई करनी पड़ेगी। जो हम सेक्रीफाई करते हैं, गिव अप करते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। यू चूज टू स्टडी फॉर 2 आवर इंस्टेड ऑफ वॉचिंग मूवी। द मूवी यू डिड नॉट वॉच इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो आप, आपने क्या किया, पढ़ाई किया मूवी देखने की जगह, तो आपका जो मूवी देखना था, मूवी यू डिडंट वॉच इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो आपने मूवी नहीं देखा वो क्या हो गया, आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। मतलब नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव थिंग्स को चूज करना। स्कैरसिटी मतलब क्या होता है देख लेते हैं। स्कैरसिटी मीन्स रिसोर्सेस आर अवेलेबल बट नॉट इनफ टू सेटिस्फाई एवरीवन वांट्स। जो स्कैरसिटी मतलब क्या है, रिसोर्सेस अवेलेबल है बट वो सभी के वांट्स और सभी के डिजायर को क्या कर सकते हैं, फुलफिल नहीं कर सकते, सेटिस्फाई नहीं कर सकते, इनफ नहीं है। वो क्या है, लिमिटेड चीज, लिमिटेड अवेलेबल है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वाटर ड्यूरिंग ड्रॉट। ड्रॉट मतलब होता है कि वाटर शॉर्टेज, वाटर ड्यूरिंग ड्रॉट, जो हमारा पानी की क्या है, ड्यूरिंग ड्रॉट मतलब जब भी वाटर शॉर्टेज होता है तभी क्या होती है, पानी की कमी हो जाती है। पेट्रोल, पेट्रोल मतलब
पेट्रोल मतलब कैसे, पेट्रोल भी लिमिटेड में है, ऐसा नहीं है कि पेट्रोल बहुत ज़्यादा है, जितना चाहिए आप उतना ले सकते हो, ठीक है, वो भी क्या है, लिमिटेड क्वांटिटी में वो रिसोर्स क्या अवेलेबल है, ठीक है। एग्रीकल्चरल लैंड, जो हमारा एग्रीकल्चरल लैंड है जहाँ पे हम खेती बाड़ी कर सकते हैं, वो भी क्या हमारा लिमिटेड है, ठीक है। टाइम टाइम क्या है, सबके पास लिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि जित मान लो कि आपको स्टडी करना है, जैसे कि 10th में स्टडी करना है तो आपको 21 साल है, ऐसा नहीं है कि आपके पास अनलिमिटेड टाइम है, जितना टाइम आप पढ़ना चाहते हो पढ़ो पढ़ो, 4 साल 5 साल। तो कहने का मतलब है कि टाइम हो गया, पेट्रोल हो गया, एग्रीकल्चरल लैंड हो गया, और जो वाटर है, ये सारी चीजें क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेस है। स्कैरसिटी क्या, हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी का, स्कैरसिटी क्या सेंट्रल प्रॉब्लम है किसका, इकोनॉमी का। चॉइस अभी देख लेते हैं, चॉइस क्या होता है। व्हेनेवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड पीपल मस्ट चूज, मतलब जो भी रिसोर्सेज क्या होता है लिमिटेड रहता है, तो पीपल को क्या करना चाहिए, उसमें से उनको जो बेस्ट अल्टरनेटिव चीजें जो उनके फायदे के लिए, उनको क्या करना पड़ेगा, चॉइस करना पड़ेगा। चॉइस इज द हार्ट ऑफ इकोनॉमिक, इसीलिए हम लोग चॉइस, हार्ट ऑफ इकोनॉमिक किसको बोलते हैं, चॉइस को बोलते हैं, मतलब जो बेस्ट अल्टरनेटिव चीजें उसे चॉइस करना को क्या कहते हैं, आउट ऑफ इकोनॉमिक कहते हैं। डिसीजन मेकिंग, गुड इकोनॉमिक डिसीजन इन्वॉल्व, जो गुड इकोनॉमिक डिसीजन इन्वॉल्व क्या रहता है, कंपेयरिंग बेनिफिट, कंपेयरिंग कॉस्ट, यूजिंग रिसोर्सेस इफिशिएंटली, मतलब जो बेस्ट अल्टरनेटिव चीजें हैं उनमें आप कम, जैसे मुझे शू था और बुक था, तो मुझे उसमें से जो बेस्ट लगा उससे मैंने कंपेयर करके लिया, और उसमें से मुझे बेनिफिट कौन सा देगा, मतलब मुझे नॉलेज चाहिए, अभी मुझे नॉलेज की ज़रूरत है, मेरे पास शू ऑलरेडी पड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, बुक खरीदूंगा, उससे मुझे नॉलेज आएगा, और नॉलेज आएगा तो शायद मैं कुछ अच्छा काम कर सकता हूँ, या कोई एग्ज़ाम वगैरह पास कर सकता हूँ। कंपेयरिंग कॉस्ट, मान लो कि अगर जैसे दो चीज़ें होती है, जैसे एक जीन्स का पैंट ही है, वो एक जीन्स पैंट वो है, बट अलग अलग ब्रांड के, जो ब्रांड वाला वो महंगा है, ये वाला सस्ता है, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, कंपेयरिंग कॉस्ट करेंगे, मतलब उसमें से चूज करेंगे कि भाई इसमें कम पैसा, इसमें थोड़ा ज़्यादा पैसा है, तो उसमें अपने ऊपर डिपेंड रहता है कि मुझे कौन सी चीज़ें लेनी है। जो महंगा रहेगा शायद वो ब्रांडेड रहेगा और दिखने में अच्छा रहेगा, वो लंबे टाइम तक चल सकता है, बट दोनों की, मतलब पैंट की ज़रूरत है मुझे, बस पैंट की ज़रूरत है, बट कौन सा उसमें से चूज करना है वो मेरे ऊपर है, तो कंपेयरिंग कॉस्ट को कंपेयर करके मैं कौन सा ले रहा हूँ वो भी मेरे ऊपर है। यूजिंग रिसोर्सेस इफिशिएंटली, जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है, जैसे लैंड है, तो वहाँ पे मुझे गेहूं की खेती करनी है कि राइस की खेती करनी है कि गन्ने की खेती करनी है, उसे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने हिसाब से इफिशिएंटली कौन सा मुझे ज़्यादा प्रॉफिट देगा, उस हिसाब से मुझे उस रिसोर्सेस को क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिसीजन मेकिंग कहते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। लिमिटेड टाइम, चूज सब्जेक्ट टू स्टडी, मतलब मेरे पास क्या है, स्टूडेंट क्या क्या रहता है, लिमिटेड टाइम रहता है, उनको सब्जेक्ट को क्या करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है कि कौन से सब्जेक्ट को उनको स्टडी करना रहता है। फार्मर का देख लेते हैं। लिमिटेड लैंड, डिसाइड विच क्रॉप टू ग्रो, मतलब जो क्रॉप उनको बेनिफिट देगा ज़्यादा, उन वही क्रॉप को वो लोग क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। गवर्नमेंट, लिमिटेड बजट, डिसाइड वेदर टू स्पेंड मोर ऑन एजुकेशन, हेल्थ और डिफेंस, गवर्नमेंट के पास क्या लिमिटेड बजट है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा कि उनको एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा खर्चा करना है कि हेल्थ के ऊपर ज़्यादा खर्चा करना है या डिफेंस के ऊपर ज़्यादा खर्चा करना है। बिजनेस, लिमिटेड कैपिटल, डिसाइड वेदर टू एक्सपांड और बाय न्यू मशीनरी, मतलब लिमिटेड कैपिटल है उसके पास, जो उसका कैपिटल है, मतलब बिजनेस में जो उसे पैसे लगाने हैं उसके पास क्या है, लिमिटेड है, उसे डिसाइड करना पड़ेगा कि उसको एक्सपांड करना है, बढ़ाना है, और क्या नई मशीनरी लानी है। यू शुड नो द मीनिंग ऑफ, आपको मीनिंग पता होना चाहिए, स्कैरसिटी, रिसोर्सेस, गुड्स, सर्विसेज, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, चॉइस, वांट्स, नीड्स, सारी चीज़ें हमने देख ली है कि क्या क्या होती है ऑलरेडी, ठीक है। ये आपके काम की चीज़ नहीं है। मेंस मतलब ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस वगैरह में, इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है, ये तो हमारे काम की चीज़ है। अभी रिवीजन देख लेते हैं। ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन की वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड है। स्कैरसिटी, स्कैरसिटी है मतलब चीज़ों की स्कैरसिटी है, चॉइस करना पड़ेगा हम लोगों को। डिसीजन मेकिंग यानी अपने को बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है हमारे लिए, वो करना पड़ेगा। ये इन्हीं सारी चीज़ों को क्या कहते हैं, इकोनॉमिक कहते हैं। रिमेंबर दिस फॉर्मूला, इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है, अनलिमिटेड वांट्स प्लस लिमिटेड रिसोर्स प्लस चॉइस प्लस इफिशिएंट यूजेस
यूज ऑफ रिसोर्सेस को क्या कहते हैं, इकोनॉमिक कहते हैं। एमसीक्यू देख लेते 3-4। व्हाट इज द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक? बेसिक प्रॉब्लम क्या होता है इकोनॉमिक का? इन्फ्लेशन, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, पॉपुलेशन ग्रोथ, हाई टैक्सेस। जो बेसिक प्रॉब्लम इकोनॉमिक का है हमने देखा कि क्या था, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा आंसर? बी, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के क्या है, जो भी अवेलेबल चीजें वो क्या है, स्कैर्सिटी, उनकी लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सर्विस? सर्विस मतलब कोई जो भी हमें प्रोवाइड करता है सर्विस, जिसे हम टच नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहते हैं, सर्विस कहते हैं। कार को टच कर सकते हैं, राइस को टच कर सकते हैं, मोबाइल को टच कर सकते हैं। टीचर है, टीचर जो प्रोवाइड करेगा, मतलब टीचर यहाँ पे क्या है, टीचर बोला है ना, आदमी पर्सन नहीं बोला है, तो टीचर मतलब जो शिक्षा देता है, तो उसे हम टच नहीं कर सकते, मतलब है वो क्या करेगा, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। टीचिंग कर रहा है हमें, यानी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। मैं आपको टीच कर रहा हूँ, यानी मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब बेस्ट अल्टरनेटिव थिंग। मनी सेव्ड, इनकम अर्न, द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, मतलब जो बेस्ट अल्टरनेटिव उसको हम क्या करेंगे, भूल जाएंगे। तो वही हमारा क्या हो जाएगा नेक्स्ट, वही है सी हमारा आंसर है, द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। मीनिंग देख लेते हैं सिंपल में, वो वर्ड्स का क्या होता है, मतलब इकोनॉमिक मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ चॉइसेस विथ लिमिटेड रिसोर्सेज। मतलब चॉइसेस जो रहते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं विथ लिमिटेड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होता है, एनीथिंग यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज। रिसोर्सेज मतलब एनीथिंग यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज, जो यूजफुल रहते हैं और प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं गुड्स और सर्विसेज, उसे क्या कहते हैं, रिसोर्सेज। स्कैर्सिटी मतलब नॉट इनफ रिसोर्सेज फॉर ऑल वांट। स्कैर्सिटी मतलब ऐसा नहीं है कि खत्म हो गई वो चीजें, नॉट इनफ रिसोर्सेज मतलब इनफ रिसोर्सेज नहीं है जो सभी के वांट्स को क्या करें, फुलफिल कर सके, उससे क्या कहते हैं, स्कैर्सिटी कहते हैं। चॉइस मतलब सेलेक्टिव वन ऑप्शन ओवर अनदर। मतलब चॉइस का मतलब ये होता है कि कोई बेस्ट अल्टरनेटिव चीज को हमें क्या करना पड़ेगा, चॉइस करना पड़ेगा दूसरे के ऊपर। अपॉर्चुनिटी का नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन गिवन अप, जो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन रहेगा, मतलब दूसरा जो ऑप्शन है, दोनों चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बट जो दूसरा बेस्ट ऑप्शन है उससे मैं उस पर मैं क्या करता हूँ, गिव अप करता हूँ, उससे क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। गुड्स मतलब क्या होता है, फिजिकल थिंग वी कैन टच। गुड्स मतलब वही होता है जो फिजिकल थिंग रहता है, उससे हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। सर्विस मतलब क्या होता है, एक्टिविटी डन फॉर अदर, मतलब कोई भी एक्टिविटी जो किया जाए दूसरे के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, सर्विसेज कहते हैं, उसे हम टच नहीं कर सकते। नीड मतलब क्या होता है, नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, जैसे फूड, क्लॉथ, शेल्टर, ये सब क्या है हमारे नेसेसरी है, किसके लिए, सर्वाइवल के लिए। वांट्स मतलब समथिंग दैट इम्प्रूव कंफर्ट और हैप्पीनेस। वांट्स उसे कहते हैं हम लोग जो हमारे लिविंग स्टाइल को कंफर्ट दे और हैप्पीनेस दे, उसे हम क्या कहते हैं, वांट्स कहते हैं। लिमिटेड मतलब क्या होता है, अवेलेबल ओनली इन अ स्मॉल अमाउंट। लिमिटेड मतलब वही होता है कि समझ जाओ कि अवेलेबल है बट किसमें, स्मॉल अमाउंट में अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, तो आज का चैप्टर हमारा यहीं खत्म होता है, तो कल हम अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेयर हम जहाँ पे पढ़ेंगे कि लैंड क्या होता है, लेबर क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है। थैंक यू गाइज, बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में।